स्व का अर्थ उषा या प्रभात काल, और यह संसार रूपी वृक्ष दूसरे प्रभात काल तक भी एक सा नहीं रहता। जिस प्रकार क्षण भर बीतने पर ही मेघ में एक के अनेक रंग हो जाते हैं, अथवा विद्युत जिस प्रकार पल भर भी अखंड या शांत नहीं रह सकती, अथवा सदा कामता रहने वाला कमल का पत्ता जल पर क्षण भर भी शांत होकर नहीं रहता, अथवा जिस प्रकार पीड़ित या व्याकुल व्यक्ति का चित्त कभी स्थिर नहीं हो सकता, उसी प्रकार यह संसार रूपी वृक्ष भी कभी स्थिर या एकसा नहीं रहता। यह क्षण भर पर नष्ट होता रहता है और इसीलिए इसे अश्वत्थ कहते हैं। कुछ लोग इस प्रसंग में अश्वत्थ का अर्थ सामान्य पीपल का वृक्ष बतलाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण का कभी यह अभिप्राय नहीं है। परंतु यदि इसे पीपल ही कहा जाए तो भी इस प्रसंग में इसकी अच्छी संगति बैठाई जा सकती है। परंतु इन सब बातों को जाने दो, क्योंकि लौकिक बातों के झगड़े में पड़ने से हमें क्या मतलब। इसीलिए हे श्रोतागण, अब आप लोग यह अलौकिक ग्रंथ ही सुने। इसकी क्षण भंगुरता के कारण ही इस संसार रूपी वृक्ष को अश्वत्थ कहते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की अक्षय के नाम से भी अधिक ख्याति है, परंतु इसका जो कुछ गर्भित अर्थ है वह भी सुन लो। जिस प्रकार समुद्र एक ओर से तो मेघों के द्वारा सोखा जाता है और दूसरी ओर से नदियों के द्वारा भरा जाता है, और इसीलिए ना वह कभी घटता ही है और ना बढ़ता ही है। हाँ, मेघों और नदियों का भ्रम नहीं खुलना चाहिए। तात्पर्य यह कि यदि वर्षा का होना और नदियों का मिलना बंद हो जाए, तब पता चले कि यह समुद्र कैसे नहीं सूखता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष की स्थिति और लय बहुत जल्दी जल्दी होने के कारण लोगों की समझ में नहीं आता, और इसीलिए लोग इसे अव्यय या अक्षय कहते हैं। जिस प्रकार दानशील पुरुष अपना धन व्यय करके ही पुण्य संचय करता है, उसी प्रकार यह वृक्ष भी अपना व्यय करते रहने के कारण ही अव्यय जान पड़ता है। रथ का पहिया जब बहुत जोरों से घूमता है, तब ऐसा जान पड़ता है कि मानो यह घूमता ही नहीं अथवा जमीन में ही लगा हुआ है। इसी प्रकार जब काल के प्रभाव से इस संसार रूपी वृक्ष की कोई भूत शाखा सूख कर गिर जाती है, तथा उसी स्थान पर करोड़ों दूसरी शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, परंतु जिस प्रकार आषाढ़ के मेघों के संबंध में यह पता नहीं चलता कि कब एक मेघ हटता है और कब उसके स्थान पर और बहुत से मेघ आ जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार वृक्ष के संबंध में भी यह पता नहीं चलता कि कब इसकी एक शाखा टूटी और कब उसके स्थान पर करोड़ों नई शाखाएं उत्पन्न हुई। महाकल्प के अंत में अस्तित्व धारण करने वाली सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाती है, परंतु उसके साथ ही बहुत सी नई सृष्टियों का भी जंगल बन जाता है। प्रलय के समय संहार करने वाली वायु के कारण ज्यों ही विश्व की एक छाल भस्म हो जाती हैं, त्यों ही नवीन कल्पों को आरंभ करने वाली नई नई पत्तियों के समूह निकल आते हैं। जिस प्रकार ऊख के एक कांड में से ही और बहुत से नए कांड उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार एक मनु के उपरांत दूसरा मनु और एक वंश के उपरांत दूसरा वंश उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मनवंतरों और वंशांतरों की परंपरा बराबर बढ़ती चलती है। कलयुग के अंत में ज्यों ही युगों की चौकड़ी की नीरस छाल गिर जाती है, त्यों ही कृत युग की नई छाल तुरंत उत्पन्न हो जाती है। जब प्रचलित वर्ष का अंत होता है, तब वह आने वाले वर्ष को मानो निमंत्रण देता है। जिस प्रकार यह बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती कि आज का दिन समाप्त हो रहा है और कल का दिन आ रहा है, अथवा जिस प्रकार वायु के झोंकों में कहीं कोई संधि नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार वह बात भी समझ में नहीं आती कि कब और कहाँ से इस वृक्ष की कितनी शाखाएं गिरती हैं और कब कहाँ कितनी नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं।
जब एक शरीर का अंकुर टूटता है तब अनेक नए शरीरों के अंकुर उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए यह संसार रूपी वृक्ष अव्यय या अक्षय जान पड़ता है। जिस प्रकार बहता हुआ पानी बराबर आगे की ओर बढ़ता रहता है, पर साथ ही उसके पीछे आने वाले पानी तुरंत ही आकर उसका स्थान ले लेता है, ठीक उसी प्रकार की बात सदा इस वृक्ष के संबंध में भी होती रहती है, और इसीलिए लोग इस नश्वर को भी शाश्वत मानते हैं। जितनी देर में एक बार पलक झपकती है, उतनी ही देर में समुद्र में करोड़ों तरंगे उठती हैं, और इसीलिए अज्ञानियों को तरंगे नित्य या अक्षय सी जान पड़ती हैं। कौवे की आंखें तो दो होती हैं, परंतु पुतली एक ही होती है, परंतु उस पुतली को वह कौवा एक ही क्षण में दोनों आँखों में समान रूप से घुमाता रहता है, और इसीलिए लोगों को यह भ्रम होता है कि कौवे की दोनों पुतलियाँ होती हैं। जब लट्टू खूब जोर से घूमता हुआ किसी एक ही स्थान पर खड़ा होकर घूमने लगता है, तब देखने वाले को यह भ्रम होता है कि यह ज़मीन पर सीधा खड़ा हुआ है और बिल्कुल स्तब्ध है, परंतु इस भ्रम का कारण यही होता है कि वह लट्टू उस समय बहुत अधिक वेग से घूमता है। दूर क्यों जाए, जब घेरे में बनेठी खूब जोर से घुमाई जाती है, तब प्रकाश की केवल एक चक्राकार रेखा ही दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार सहज में इस बात का पता नहीं चलता कि संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं कब टूटती हैं और कब नई निकलती हैं, और इस प्रकार मूढ़ लोग इसे अव्यय समझते हैं। परंतु जिसकी समझ में इसका वेग आ जाता है और इसकी क्षण भंगुरता का भली भांति ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी लोग यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही निमेष में इसमें करोड़ों बार स्थिति और लय के विकार होते हैं। जिसकी समझ में ये बात आ जाती है कि इस संसार रूपी वृक्ष का मूल अज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं है, इसका अस्तित्व मिथ्या है और यह वृक्ष ही क्षणभंगुर है। हे अर्जुन, उसी को मैं सर्वत्र ज्ञानी कहता हूँ। वेदों के सिद्धांत का भी यही ज्ञान विषय है। सारा योग साधन केवल इसी प्रकार के ज्ञानी के लिए उपयोगी होता है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि ऐसा पुरुष ही ज्ञान को जीवित रखता है। परंतु अब इस विषय का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। जो यह जानता है कि यह संसार रूपी वृक्ष क्षणभंगुर है, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। इसके अतिरिक्त नीचे की ओर शाखाएं निकालने वाले इस संसार रूपी वृक्ष को सीधी ऊपर की ओर जाने वाली शाखाएं भी बहुत हैं। फिर नीचे की ओर जो शाखाएं आई हैं, उनमें भी जड़ें निकली हैं, और उन जड़ों के नीचे भी बेलें और पत्तियां निकलकर फैल रही हैं। यह बात अभी आरंभ में बतलाई जा चुकी है, पर इस समय वही बात और अधिक स्पष्ट करके बतलाई जाती है। इस वृक्ष का जो दृढ़ मूल अज्ञान है, जिससे महतत्व आदि 8 प्रकार की माया उत्पन्न होती है और ज्ञान के घोर जंगल निकल आते हैं, परंतु पहले इस वृक्ष की जड़ में से स्वेदज, जारज, उद्भिज और अंडज, ये 4 प्रबल शाखाएं निकलती हैं। फिर इनमें से एक एक शाखा में से ये 84 लाख योनियां उत्पन्न होती हैं, और फिर इस वृक्ष की जीवों वाली शाखा पर अंकुरों के रूप में अपरंपार जीवों के समूह उत्पन्न होते हैं। कुछ शाखाएं सीधी जाती हैं और उनमें टेढ़ी, तिरछी और नाना प्रकार की सृष्टियों की जो टहनियाँ निकलती हैं, वही जीवों की भिन्न भिन्न जातियों की परंपराएं होती हैं। वे जीव नाना प्रकार के विकारों के कारण अपने आप में स्त्री, पुरुष और नपुंसक के भेद लगाने लगते हैं। जिस प्रकार वर्षा के दिनों में आकाश को घोर काले मेघ व्याप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार अज्ञान की दशा में सब जीव साकार बनने लगते हैं। फिर इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं अपने भारी बोझ के कारण नीचे की ओर झुकने लगती हैं और एक दूसरे में खूब अच्छी तरह उलझ जाती हैं, जिसके गुण क्षुब्ध हो जाते हैं और उन क्षुब्ध गुणों की हवाएं चारों तरफ बहने लगती हैं।
फिर उन गुणों के प्रचंड झोंकों में पड़कर यह ऊर्ध्व मूल वृक्ष 3 जगहों से घिर जाता है। इनमें से रजोगुण की वायु का झोंका बहुत जोरों से आता है, जिसके कारण मानव जाति वाली शाखा खूब जोरों से मजबूत और बड़ी होने लगती है। वह ना तो ऊपर की ओर ही जाती है और ना नीचे की ओर ही झुकती है, बल्कि बीच में ही रुकी रहती है, और उसमें से चातुर्वर्ण्य की टेढ़ी तिरछी शाखाएं निकलती हैं। उसमें विधि और निषेध आदि के विधानों से विस्तृत होने वाली वेद वचनों की मधुर और लहलहाती हुई शाखाएं निकलने लगती हैं। अर्थ और काम का भी यथेष्ट विस्तार होता है और उनमें नए नए अंकुर निकलते हैं, जिससे ऐहिक सुख उपभोग के नए नए परंतु क्षण भंगुर स्थलों का निर्माण होता है। उनमें प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई होती है, जिसके कारण उनमें भले और बुरे क्रियाकर्मों की जो अनेक शाखाएं निकलती हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती। जो शरीर अपना भोग भोग कर दुर्बल और पुराने हो जाते हैं, वे सूखी हुई डालों के समान गिर पड़ते हैं और उनके स्थान पर बहुत से बड़े शरीर उत्पन्न होकर सुशोभित होते हैं। इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के स्वाभाविक रंगों से चमकने वाले नित्य नए नए सुंदर पल्लव उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार रजोगुण की वायु के भयंकर झोंके से मानव शाखाओं की बहुत अधिकता हो जाती है, जिससे मनुष्य लोक सज जाता है। फिर जब रजोगुण के ये बादल कुछ शांत होते हैं, तब तमोगुण का घोर प्रभंजन चलने लगता है। उस समय इसी मानव शाखा पर नीचे की ओर अधम वासनाओं की पत्तियां निकलने और दुष्कर्मों की शाखाएं फैलने लगती हैं। फिर कुमार्ग की कोंपलें निकलती हैं, जो सीधी होने पर भी मजबूत होती हैं, और उनमें पत्तों से भरी हुई दोषों की डालियां लहलहाती हुई दिखाई देती हैं। विधि और निषेध का विधान करने वाले ऋक्, यजु और साम, ये तीनों वेद इस शाखा के सिरे पर झूलने वाले पत्ते ही माने जाने चाहिए। जारण और मारण के बीच मंत्रों का उपदेश देकर पर पीड़क होने वाले अथर्ववेद के पल्लव इसके बाद निकलते हैं, जिससे वासना की वेल हरी भरी होती है। ज्यों ज्यों ये सब बातें होती चलती हैं, त्यों तो कुकर्मों की बेलें विस्तृत होती जाती हैं और जन्म वाली शाखा बराबर आगे बढ़ती जाती है। फिर चांडाल आदि हीन और दुष्कर्मी जातियों की एक अच्छी और बड़ी शाखा निकलती है, और भ्रम में पड़े हुए कर्म भ्रष्ट लोग इस शाखा के जाल में फंसते हैं। अब पशु पक्षी, सुअर, बाघ, बिच्छू, सांप आदि असंख्य जीवों की टेढ़ी तिरछी शाखाओं का भी विस्तार होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ये शाखाएं सब जगह हरी भरी दिखाई देती हैं और इन पर नरक भोग के फल लद जाते हैं। निरंतर हिंसा आदि कर्मों का संचालन करने वाले ये अंकुर अनेक जन्मों तक समान रूप से लहलहाते रहते हैं। इसी प्रकार वृक्ष, तृण, लोहा, मिट्टी, पत्थर आदि की शाखाएं भी उत्पन्न होती हैं और उन पर भी इसी प्रकार के फल लगते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मानव शाखा से लेकर नीचे वाली शाखाओं के स्थावर वर्ग तक वृद्धि होती है। इसीलिए वहीं से यह संसार रूपी वृक्ष नीचे की ओर बढ़ने लगता है। नहीं तो हे अर्जुन, यदि ऊर्ध्व भाग में रहने वाले इसके आरंभिक मूल का ध्यान रखा जाए, तो यह नीचे की ओर की शाखाएं मध्य में रहने वाली शाखाएं ही गिनी जानी चाहिए। परंतु सद असद क्रिया रूपी जो तमोगुण और सत्वगुण की शाखाएं इस वृक्ष में ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं, और वेद त्रयी की जो शाखा विकसित है, उसका हे अर्जुन मनुष्य के बिना अस्तित्वहीन हो नहीं सकता। इसीलिए मानव तन यद्यपि ऊपर के मूल से निकली हुई शाखा है, तो कर्म की वृद्धि का मूल कारण यही शाखा होती है। दूसरे वृक्षों की भी यही अवस्था होती है। ज्यों ज्यों उनकी शाखाएं बढ़ती जाएंगी, त्यों त्यों उनकी जड़ भी बराबर और नीचे की ओर जाती और मजबूत होती जाएगी,
और ज्यों ज्यों जड़ मजबूत होती चलती है त्यों त्यों वृक्ष का विस्तार भी बढ़ता जाता है। यही बात इस शरीर के संबंध में भी है। जब तक कर्म रहते हैं तब तक देह की परंपरा भी रहती है, और जब तक देह का अस्तित्व रहता है तब तक कर्मों का कभी खंड नहीं होता। कर्म भी बराबर होते और चलते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मानव शरीर ही संसार के विस्तार का मूल है। जब तमोगुण के प्रचंड झोंके कुछ शांत होते हैं तब सत्वगुण की जोरों की आंधी शुरू होती है। उस समय उसी मानव शाखा में सुवासना के अंकुर उत्पन्न होते हैं और उसमें सत्कर्मों की बहुत सी कोंपलें लगने लगती हैं। ज्ञान का यथेष्ट प्रकाश हो जाने के कारण बुद्धि की तीव्र सामर्थ्य से एक ही क्षण में बहुत सी नई नई शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बुद्धि की सरल और दृढ़ शाखाएं निकलती हैं और उसमें स्फूर्ति के अंकुर उत्पन्न होते हैं, और बुद्धि का प्रकाश विवेक विचार का आश्रय लेता हुआ आगे बढ़ता है। फिर बुद्धि के रस से भरे हुए भक्ति के पल्लवों में से सद्वृत्ति के सुंदर और कोमल अंकुर निकलते हैं। इस सदाचार के विपुल अंकुरों के अग्रभाग पर वेद वचनों का घोष होता रहता है। फिर शिष्टाचार वेदोक्त विधि और यज्ञ आदि कर्मों के असंख्य पत्तों में से और भी अनेक नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। फिर तपस्या की ऐसी शाखाएं निकलती हैं जिनमें यम दम आदि लटकते रहते हैं, और आगे चलकर वही कोमल परंतु विशाल वैराग्य की शाखाएं उत्पन्न करते हैं। फिर धैर्य रूपी अंकुर के तीक्ष्ण सिरे पर भिन्न भिन्न व्रतों की टहनियाँ निकलती हैं, और वे सीधी ऊपर की ओर बहुत अधिक ऊंचाई तक चली जाती हैं। इन्हीं में वेदों की बहुत बड़ी शाखा रहती है, और जिस समय सत्वगुण की हवाएं बहुत ज़ोरों से चलने लगती हैं उस समय यह टहनी सुविधा की सरसराहट करती रहती है। फिर धर्म की शाखा बढ़ने लगती है और उसी में से जन्म वाली सरल शाखा निकलती है, और साथ ही स्वर्ग सुख आदि की टेढ़ी तिरछी शाखाएं भी निकलकर खूब बढ़ती और फैलती हैं। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, पितर, ऋषि, विद्याधर आदि की उपशाखाओं का भी प्रसार होने लगता है। इनके और ऊपर बहुत अधिक ऊंची और फलों की लदी हुई इंद्रलोक आदि की शाखाएं होती हैं, और इनसे भी ऊपर मरीचि और कश्यप आदि ने तपोज्ञान के बल से अपनी विशाल शाखाएं ऊंची कर रखी हैं। इस प्रकार एक पर एक ऐसी बहुत सी शाखाएं बराबर अधिकाधिक फैलती जाती हैं, जो मूल की ओर तो बहुत छोटी होती हैं परंतु जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं, और जिनमें फलों की खूब बहार रहती है और जो अत्यंत महत्व की तथा विशाल होती हैं। इसके अतिरिक्त इन ऊपर जाने वाली शाखाओं में जो बहुत से फल लगते हैं उनके अग्रभाग से हे अर्जुन ब्रह्मा और शंकर आदि तक समस्त अंकुर निकलते हैं। फिर फलों के बहुत अधिक भार के कारण ये शाखाएं झुककर दोहरी हो जाती हैं और अपने मूल पर ही आ ठहरती हैं। साधारण वृक्षों में भी यही बात होती है। जब उनकी शाखाओं पर फलों का भार बहुत अधिक हो जाता है तब शाखाएं अपने आप झुकने लगती हैं और जड़ पर ही आ ठहरती हैं। ठीक इसी प्रकार हे अर्जुन, जिस मूल से इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है उसी मूल पर बढ़ते हुए ज्ञान के भार के कारण उसका विस्तार फिर आकर ठहरता है। इसीलिए ब्रह्मलोक और शिवलोक के आगे जीव की वृद्धि या उन्नति के लिए और कोई गति नहीं होती, और इन लोकों की प्राप्ति होने पर जीव ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। परंतु अब इन बातों को जाने दो, ये ब्रह्मा आदि देवता भी अपनी सामर्थ्य से इस ऊर्ध्व मूल की बराबरी तक नहीं पहुंच सकते। इनमें भी ऊपर सनकादिक नाम की और भी अधिक प्रसिद्ध शाखाएं हैं, परंतु उन शाखाओं पर फलों का भार नहीं होता और इसीलिए वे मूल की ओर ना लौटकर सीधी ऊपर ही ऊपर चलकर ब्रह्म में प्रवेश करती हैं।
इस प्रकार मनुष्य से लेकर ऊपर ब्रह्मा आदि तक इन शाखाओं की वृद्धि बहुत अधिक ऊंचाई तक हुई है। हे अर्जुन, ये ऊपर की ओर ब्रह्मा आदि की जो शाखाएं हैं उनकी उत्पत्ति मानव शाखा से ही हुई है, और इसीलिए मानव शाखा को नीचे वाला मूल या जड़ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें इस अलौकिक संसार रूपी वृक्ष की कहानी कह सुनाई है, जिसकी शाखाएं ऊपर की ओर भी गई हैं और नीचे की ओर भी, और इसके का ऊपरी भाग में मुख्य मूल या जड़ है। साथ ही इस वृक्ष के जो मूल या जड़ें नीचे की ओर हैं उनका भी मैंने स्पष्ट रूप से विवेचन कर दिया है। अब तुम यह सुनो कि यह संसार रूपी वृक्ष किस प्रकार उखाड़ कर फेंका जा सकता है।